नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण से परेशान हो गए हैं, यानी इतने कम समय में आप अपने ज़मीन का कागज़ इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो दोस्तों अब आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस भूमि सर्वेक्षण को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे आखिर इस भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है और यह कितने समय के लिए आगे बढ़ाया गया है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे आखिर इस डेट को बढ़ाने के पीछे राजनीतिक कारण क्या है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आखिर भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। और जैसा आप जानते हैं, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम अगस्त 2024 में स्टार्ट हुआ था और इसका मूल उद्देश्य यह था कि जमीन से जुड़े विवाद बिहार में बहुत बढ़ गए हैं और इस वजह से दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं जरूर होती है। और इन सभी मामलों को देखते हुए अगर आपको बताया जाए तो सरकार की एक बेहतर पहल है ये, और इस भूमि सर्वे से पता लग जाएगा आखिर जमीन का मालिक कौन है, और साथ ही साथ उस जमीन की सीमा भी निर्धारित हो जाएगी, यानी मेढ़ या डरेर की सीमा भी फिक्स हो जाएगी। क्योंकि आप लोग देखते हैं गांव में लोग अपना मेढ़ बढ़ाते जाते हैं और दूसरे के खेत में अपना कब्जा करते जाते हैं। और दोस्तों यह कंप्लीट हो जाने के बाद जमीन की पहचान हो जाएगी और इसके बाद एक डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा, और जिस वजह से लोगों की शिकायतें कम हो जाएगी और जो दिन प्रतिदिन समस्या होती है दो भाइयों के बीच में वह समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो भूमि सर्वे की तारीख बढ़ी है, यानी समय सीमा बढ़ी है, आखिर वह कितने दिन के लिए बढ़ी है। दोस्तों आप जानते हैं बिहार सरकार में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल है, और उन्होंने ही कहा है कि जो जमीन का सर्वे हो रहा है इससे जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से जो ज़मीन का सर्वे का काम है वह 3 माह के लिए आगे बढ़ा दे रहे हैं, यानी आगे बढ़ा दिया गया है। और उन्होंने यह भी बताया है कि ज़मीन के कागज़ ढूंढने में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और फिलहाल यह समय सीमा बढ़ाने का जो मामला है वो ऑफिशियल नहीं है। 1-2 दिन में इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है जो अंचल अधिकारी जनता को परेशान कर रहे हैं वह सचेत हो जाएं। अगर वह परेशान कर रहे हैं तो भ्रष्ट अधिकारी अब बच नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ मंत्री जी ने यह भी कहा है इस सर्वे से वैसे लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा जो प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते हैं और उनके पास ज़मीन का कागजात नहीं था। और जैसा हमने आपको बताया फिलहाल लोगों को कागज जुटाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसका लाभ उनके बच्चों को मिलेगा, क्योंकि जब जमीन के सारे कागज इकट्ठा हो जाएंगे और डिजिटल रिकॉर्ड में दुरुस्त हो जाएंगे तो इसका लाभ उनके बच्चे या पोतों को जरूर मिलेगा, यानी जमीन से जुड़े विवाद कम हो जाएंगे। दोस्तों कई जगह से लोगों ने काफ़ी शिकायत की थी कि ज़मीन के कागज जुटाने में लोगों को बहुत समय लग रहा है और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन परेशानियों को देखते हुए सरकार ने समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। और दोस्तों इस फैसले को मंत्री जी ने पूर्णिया में पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने साझा किया था। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है भूमि सर्वे के लिए आखिर कितने दिनों की समय सीमा बढ़ी है, यानी 3 महीने की समय सीमा बढ़ी है। तो दोस्तों अब आपको इस 3 महीने के अंदर आपको अपने ज़मीन के सारे कागजात जुटा लेने हैं जो आपके पास नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको जल्द से जल्द दिए हुए समय सीमा के अंदर आपको ज़मीन के कागज जुटाने हैं और फिर आपको फॉर्म 2 के साथ भर कर जमा करने हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर समय सीमा बढ़ाने के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों जैसा आपको हमने बताया भूमि सर्वे को लेकर बहुत सारे शिकायतें और समस्या आ रही थी जो लोगों द्वारा सरकार को लिखे गए थे, और साथ ही साथ कई तरह के गाँव में अफवाहें फैली हुई है जिसके वजह से लोग ज़मीन के कागज जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है, और जाहिर है अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिस वजह से बिहार के लोग सरकार के विरोध में आ जाएं तो अगले साल सरकार को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और इसकी मौका सरकार नहीं देना चाहती है। इसलिए जो समस्या और शिकायतें जनता की है उसे सरकार ठीक करना चाहती है और उसे पुनः शुरू करना चाहती है और जनता को पुनः मौका देना चाहती है। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है
आखिर इस भूमि सर्वे का उद्देश्य क्या है और इसकी समय सीमा कितनी बढ़ाई गई है और इसकी समय सीमा बढ़ाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और इसका कारण क्या है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिकतर लोगों के पास पहुंच पाए। वहीं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।